उन्होंने परमात्मा प्यार की अनुभूति द्वारा अपने जीवन गुलशन को महकाया। तूफानों को तोहफा समझ सदा उमंग में उड़ते रहे। जिस भी राह पर चले सतत आगे अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहे। मुश्किलों में जिन्होंने कभी हार नहीं मानी, विजयी जिनका जन्मसिद्ध अधिकार रहा, ऐसी महान विभूतियों से रूबरू होने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है, अनुभूति द्वारा। ओम शांति। जब मैं 7वीं क्लास में पढ़ती थी तो स्कूल जाती थी, तो मेरी फ्रेंड थी, तो वो भी मतलब मुरली सुनने के लिए जाती थी। तो वो मेरे को कहती थी, आप मुरली सुनने क्यों नहीं जाती हो, आप भी मुरली सुनने के लिए जाया करो, हम आपके घर के पास ही तो जाते हैं। तो मैंने कहा एक दिन ठीक है, मेरे को ले चलना। तो एक दिन मैं उनके साथ गई मुरली सुनने के लिए। तो वहाँ पर मैंने मुरली सुनी, मेरे को बहुत अच्छी मुरली लगी और फिर ऐसे रोज़ उनके साथ जाती रही मुरली सुनने के लिए। फिर एक दिन ऐसा मौका आया कि मधुबन जाने का, तो मैंने घर वालों से इजाज़त ली और फिर मैं मधुबन गई। तो वहाँ पर मेरे को बाबा से मिलकर के बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा अनुभव हुआ मेरे को। बहुत सारे ऐसे बाबा ने अनुभव कराए। तो जब मेरे को निश्चय हुआ, बाबा ने मुरली चलाई कि मतलब एक जन्म में ही, इस जन्म में सिर्फ मैं आपकी मदद चाहता हूँ बस, बाकी 21 जन्म में तुम्हारे को विश्व का मालिक बनाऊँगा। तो फिर मैंने सोचा, ऐसा निश्चय किया कि भगवान एक जन्म के लिए हमारी मदद चाहता है तो क्यों ना हम उसे एक जन्म के लिए हम अपना मतलब जीवन दे दें। तो फिर तब से निश्चय हुआ कि हमको अब ब्रह्मा कुमारी बनना है, बाबा को ही जीवन देना है। फिर वहाँ से जब आए घर आए तो घर वालों को सबको बताया कि हमारे को मतलब ब्रह्मा कुमारी बनना है, आश्रम पे रहना है। तो घर वाले लोग मतलब मना करने लगे, नहीं जाने देंगे आपको। तो फिर दूसरी बार जैसे मधुबन जाने का मौका मिला तो घर वाले पूरे मतलब मना कर दिए, नहीं जाने देंगे आपको। तो फिर भी मैंने उनकी सुनी नहीं और उनको पता भी नहीं चला और रिजर्वेशन करवा दिया। तो बाबा ने मेरी इतनी मदद की, मैंने भगवान को विश्वास रखा था भगवान के ऊपर कि मेरे को मधुबन जाना ही है और बाबा आप मेरे को लेके जाएंगे कैसे भी करके। तो मतलब मेरी फ्रेंड थी तो वो काम करने के लिए जाती थी, तो उनके साथ मैं जाती थी और मतलब ऐसे पैसे इकट्ठे किए और बाबा को मतलब फिर मधुबन गई बाबा से मिलने के लिए। तो ऐसे मतलब 2-3 बार बाबा से मिलन मनाया मैंने। तो मेरे को और भी ज़्यादा निश्चय बढ़ने लगा। फिर मतलब और मैंने कहा कि नहीं, मेरे को आश्रम जाना है। तो घर वाले बोलने लगे, नहीं आपको आश्रम नहीं जाने देंगे, हम आपकी शादी करेंगे ऐसा। तो मैंने कहा नहीं, मेरे को तो ब्रह्मा कुमारी ही बनना है। तो फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे को यहाँ पर इंदौर कुछ कार्यक्रम था तो मेरे को आने का मौका मिला। फिर मैं यहाँ पर इंदौर आई कार्यक्रम में। फिर मैंने सोचा 4 दिन का बोल के आई हूँ, अब यहीं पर रुक जाऊँगी, अब घर नहीं जाऊँगी। फिर जैसे 4 दिन के बाद घर वालों को पता चला कि ये तो अनीता तो रुक गई है वहीं पर इंदौर में, अब पता नहीं आएगी या नहीं आएगी। तो घर वाले लोग टेंशन में आने लग गए और फिर बार बार दीदी को फ़ोन लगाए कि आप वहाँ पर क्यों छोड़ के आ गए, उसको लाना था साथ में, आप बुला लो उसको। फिर मेरे को फ़ोन लगाया, आप आ जाओ वापस, आप वहाँ पर क्यों रुक गई बिना पूछे ऐसा करके। तो मैंने कहा अगर मैं आऊँगी तो सही, लेकिन वापस मेरे को पहुँचाना पड़ेगा। तो बोले नहीं, एक बार आ जा, आप तेरे को वापस जाने नहीं देंगे कभी कुछ भी कार्यक्रम में। तो फिर मैंने सोचा अब वापस मैं घर नहीं जाऊँगी, नहीं तो फिर मेरे को आने ही नहीं देंगे आश्रम पे। तो फिर दीदी से मैंने पूछा, तो दीदी क्या करूँ, नहीं जाऊँगी मैं। तो दीदी ने बोला नहीं, एक बार जाओ, उनको समझा के भल फिर आ जाना। तो ऐसे करके भी मैं गई घर। तो घर वाले मतलब बहुत विरुद्ध हो गए, ज्ञान के भी और मेरे भी, कुछ भी बात करना छोड़ दिया। फिर मैंने उनको कहा कि आप मेरे को आश्रम जाने दो, मेरे को छुट्टी दे दो, मेरे को तो जाना ही है वहाँ पे। तो बोले नहीं जाने देंगे आप। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, मेरे को जाना ही है, मैंने तो जिद ले ली थी। फिर एक हमारे मतलब बड़े बुजुर्ग हैं, उनको मैंने बुलाया कि आप मतलब निर्णय कर दो कि आप मेरे को जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे, घर वालों को समझा दो। फिर उन्होंने कहा घर वालों को कि आपकी क्या इच्छा है, जाने देना है कि नहीं। तो बोले कि नहीं, हमारे को गांव वाले लोग परेशान करेंगे, बोलेंगे, तो हम क्या उनको जवाब देंगे। तो फिर उन्होंने मेरे को भी बहुत समझाया, बेटा ऐसा नहीं करो, जा आप उनकी मान लो। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो किसी की नहीं मानूंगी, मेरे को तो जाना ही मधुबन आश्रम पे जाना है। तो
फिर वो मतलब बहुत विरुद्ध हो गई कि नहीं जाने नहीं देंगे। फिर मैंने उनके आगे एक क्वेश्चन रखा कि आप अगर ठीक है शादी करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन एक शर्त पर कि अब वहाँ जाके कुछ भी हो जाएगा तो आपकी जिम्मेवारी है, आपको दूसरी लड़की ला के देना पड़ेगा, तब आप भले शादी कर सकते हो। तो फिर उन्होंने सोचा कि अब क्या करना चाहिए। अब वहाँ मतलब ससुराल वाले लोग तो बोल सकते हैं ना कि आपको अगर पता था तो आपने बोल देना था हमारे को, आपने ऐसा क्यों हमारे साथ किया। तो फिर वो लोग भी रुक गए और उन्होंने मतलब बहुत फिर अच्छे से मान गए और फिर उन्होंने मेरे को छुट्टी दे दी। फिर भैया भाभी मेरे को छोड़ने के लिए आए थे यहाँ पर, और तब से वो लोग मतलब ज्ञान में थोड़े समझदार हो गए, मानने लग गए। और अभी मेरा जीवन बाबा के घर में तो बहुत खुश हूँ मैं, और घर वाले भी बहुत खुश हैं, और जब भी बुलाते हैं तो मैं चले जाती हूँ उनसे मिलने के लिए। और अब पूरे गांव के लोग भी और जो भी परिवार के लोग थे वो मतलब बहुत खुश हो गए। पहले तो बहुत विरुद्ध थे, लेकिन यहाँ आने के बाद उन्होंने मेरा जीवन देखा तो कहा कि नहीं सचमुच में तूने जो निर्णय लिया वो बहुत अच्छा निर्णय लिया, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था कि ये जीवन भी क्या चीज़ है। तो मतलब ऐसा करके बहुत खुश हो गए हमसे। मेरा नाम डॉक्टर अमित सोलंकी है। मैं आई स्पेशलिस्ट हूँ। बेसिकली मैं गुजरात के पालनपुर गांव का रहने वाला हूँ, और एमएस ऑफ्थल्मोलॉजी करने के बाद मैंने कई राज्यों में अपनी सेवाएं दी हैं, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, और हाल में मैं इंदौर में सेंटर फॉर साइट आई हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। बचपन से ही मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार में मेरा जीवन गुजरा है, और मेरे दादी, मेरे मम्मी पापा सब बहुत धार्मिक रहे हैं, इसलिए मैं बचपन से ही बहुत धार्मिक वृत्ति का था, और भगवान के प्रति मेरी बहुत ज़्यादा श्रद्धा है और थी और रहेगी। लेकिन हमेशा एक क्वेश्चन मेरे मन में रहता था कि जिस परमात्मा की, जिस मूर्ति की मैं पूजा कर रहा हूँ, उसने आज तक मुझे कभी भी कोई साक्षात्कार नहीं दिया कि हाँ मैं वही हूँ भगवान जिसकी तू पूजा कर रहा है। तो मन में क्वेश्चन हमेशा था कि मैं किसकी पूजा करूं, मैं भगवान राम की करूं कि हनुमान जी की करूं कि मैं विष्णु की करूं, कौन है वो सही में परमात्मा जिसकी मैं पूजा करूं। तो उस वजह से उस भगवान की खोज में मैंने अलग अलग स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन जितने भी है, जैसे कि आर्ट ऑफ लिविंग, परमहंस योगानंद, श्री रामचंद्र मिशन, ऐसे बहुत सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में जानने की कोशिश करी कि उनकी क्या पद्धति है जिससे वो लोग भगवान की खोज तक मुझे ले जा सके। सन 2007 में गुजरात के छोटे से गांव अमरेली में मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ। 7 दिन का मैंने ब्रह्मा कुमारी का कोर्स लिया, और उस 7 दिन में हमको सिर्फ दीदी ने ये बोला था कि आप 7 दिन तक प्याज और लहसुन नहीं खाइएगा, और वो 7 दिन है 2007 से आज तक भी हम लहसुन और प्याज नहीं खा रहे हैं। उस 7 दिन में ये परिवर्तन आया कि हमने तुरंत निर्णय बनाया, और विदिन अ मंथ, 1 महीने में ही मैंने और मेरी धर्मपत्नी ने ये निर्णय लिया कि हम लोग मधुबन में जाके बसेंगे और वहाँ की ग्लोबल अस्पताल में अपनी सेवाएं देंगे। तो सन 2008 में ही मैं ग्लोबल अस्पताल में भी एज ए नेत्र विशेषज्ञ काम कर चुका हूँ। किसी कारणवश इंदौर में आके भी बस गया हूँ। लेकिन मेरा जो सवाल था कि भगवान कौन है, उसका जो सही उत्तर है वो मुझे इस संस्था के माध्यम में कहीं ना कहीं मिला कि हाँ, भगवान तो एक निराकार है जिसका कोई रूप नहीं है, बट हाँ कोई देवी शक्ति, कोई ऐसी शक्ति है, कोई ऐसा परमात्मा है जो ये पूरी शरीर सृष्टि को चला रहा है। मैं बहुत समय तक रेगुलर क्लासेस में भी जाता था, नीमच में भी मैंने काम किया है। वहाँ पे मैं बिल्कुल पेन और डायरी लेके मुरली के हर एक पॉइंट्स को लिखता था। लेकिन अब इंदौर में आने की वजह से बहुत व्यस्त हो गया हूँ, तो क्लास में नहीं जा पाता हूँ। लेकिन आज भी यहाँ के ओम शांति भवन से मुझे ईमेल पे मुरली आती है जिसके मुख्य पॉइंट्स को मैं पढ़ता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मेरे व्यवहार में परिवर्तन आई उस ज्ञान से, उसमें एक स्टेटमेंट है करण करावन हार, कि आज मैं ये चीज़ करता हूँ कि मैं डॉक्टर अमित सोलंकी नहीं, मैं तो एक आत्मा हूँ। अमित सोलंकी मेरा शरीर है, और मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, जिस पेशेंट का भी ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, वो भी एक आत्मा है, वो भी कोई शरीर नहीं है। तो एक आत्मा दूसरी आत्मा की हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है, ट्रीटमेंट कर रहा है, लेकिन करण करावन हार भगवान ही है।
सबसे पहला तो ये चीज़ मेरे में आई। दूसरी धारणा का पॉइंट जो मुझे सबसे बड़ा, अभी कुछ समय पहले मेरे जीवन में एक बहुत ही ख़राब परिस्थिति चल रही थी, उस समय उस परिस्थिति जो 3-4 महीने का समय था, उसको निकालने के लिए सबसे ज़्यादा बल जो मुझे दिया है वो मुझे सूरज भाई साहब के एक वचन ने दिया है, जिसको मैं माला की तरह जपता था कि मैं सर्वशक्तिमान परमात्मा की शक्तिशाली आत्मा हूँ। और इसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे सूरज भाई बोलते हैं कि 108 बार जप करो, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा दिन में ये बोलता था कि हाँ, मैं सर्वशक्तिशाली परमात्मा की शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं उनकी संतान हूँ। और आज भी मेरा ड्राइवर है जो गाड़ी चलाता है, मुझे 20 मिनट घर से आने में और 20 मिनट जाने का जो समय होता है, उस टाइम पे मैं मेडिटेशन करता हूँ, मैं राजयोग करता हूँ, जिसमें मैं अपनी भ्रुकुटी के मध्य में अपने आप को यानी कि आत्मा को देख के परमात्मा के साथ कनेक्ट करता हूँ और ये बोलता हूँ कि हाँ, परमात्मा के जो भी सारे गुण हैं, परमात्मा प्यार से भरा हुआ है, शक्ति से भरा हुआ है, शांति से भरा हुआ है, वो सारे गुण के वाइब्रेशन जैसे कि एक रेस के माध्यम से मेरी भ्रुकुटी के मध्य में यानी कि मुझ आत्मा में आ रहे हैं और उससे मुझे शक्ति मिली है। रात को अगर नींद भी नहीं हुई है, लेकिन सुबह जब मैं गाड़ी में आके मेडिटेशन करता हूँ तो मैं शक्ति प्राप्त करता हूँ कि हे परमात्मा, मुझे उस वाइब्रेशन से सारी शक्तियाँ दे और मुझे पूरे दिन भर की शक्ति मिलती है। शाम को जब मैं घर लौटता हूँ तो मैं थक जाता हूँ, तो उस थकान को दूर करने के लिए भी ये राजयोग मेडिटेशन जो है मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। सबसे प्यारा जो सॉन्ग गीत, बाबा के बहुत सारे गीत हैं। मैं अपने ऑपरेशन थिएटर में बहुत सारे ब्रह्मा कुमार भाई बहनों के भी ऑपरेशन कर चुका हूं और उनको ये फीलिंग होता है कि सर, हमको तो ऐसा लगा कि हम बाबा के कमरे में बैठ के ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि मेरे मोबाइल में सिर्फ और सिर्फ बाबा के ही गाने हैं। और जब भी मैं ऑपरेशन करता हूँ तो मेक श्योर कि मेरा मोबाइल फ्लाइट मोड पे हो, लेकिन बाबा के गाने चलते रहते हैं और मैं ऑपरेशन उनकी ध्यान में करता हूँ, क्योंकि ये करन करावन हार है, करने वाला भगवान है, मैं तो एक माध्यम हूँ। सबसे अच्छा जो गीत जिससे मैं 2009 में इम्प्रेस हुआ था, उसके कुछ बोल ये थे, भाग्य से ज़्यादा और नसीब से, मतलब समय से पहले किसी को कुछ मिला नहीं है, तेरा था जो तुझे मिला है, कोई ना छीन पाया है, भगवान मेरे साथ है, डरने की क्या बात है, हाथ में उसका हाथ है, डरने की क्या बात है। ये उसके बोल थे। तो ब्रह्मा कुमारी भले सेंटर पे मैं नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन उनके जैसे कि बड़ी दादी जी के भी जो निमित्त, निर्वाण और निर्वचन, ये सब संकल्प थे, करन करावन हार, सूरज भाई साहब का जैसे सर्वशक्तिशाली परमात्मा का शक्तिशाली बच्चा, इन सब धारणाओं को मैं डेली हर सेकंड जीता हूँ और उससे ना ही केवल मेरे अंदर, लेकिन मेरे साथ जुड़ी हुई दूसरी आत्माओं के अंदर भी परिवर्तन देखने को मिला है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि इंदौर में आने के बाद में, जैसे कि मैं ब्रह्मा कुमारी ज्ञान में चल रहा हूँ, ऐसा किसी को बता तो नहीं पाता, मेरे में कोई बैच यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो भी ब्रह्मा कुमारी ज्ञान में चलते हैं, तो उस टाइम पे पता नहीं परमात्मा का क्या जादू है कि वो ट्यूनिंग मैच हो जाती है। उनको पता चल जाता है कि सर, आपसे मिलके, आपसे बात करके कुछ तो बात निकली है। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि पेशेंट्स जब ऑपरेशन की तारीख लेके यहाँ से जा रहा था, तब तक हमारी चर्चा नहीं हुई कि हम दोनों ही ज्ञान में चल रहे हैं, ना उन्हें पता था ना मुझे पता था। उन्होंने अपनी जेब से एक पर्चा निकाला, सर मैं एक ज्ञान में लगा हुआ हूँ और जहाँ भी जाता हूँ मैं ये बाबा का पर्चा सबको देता हूँ। मैंने पर्चा ले लिया और फिर मैंने उनको बताया, बाबा से मिले हो कभी, मधुबन गए हो कभी? तो उन्होंने बोला, आपको कैसे पता? मैंने बोला, मैं भी ज्ञान में चल रहा हूँ 2007 से। वो इतने खुश हो गए कि बोले तो फिर ये बाबा ने ही हमको आपके पास पहुँचाया है। उसी तरह से जब मैं ऑपरेशन करता हूँ तो भी पेशेंट्स ये सोचते हैं कि बिल्कुल हम तो मेडिटेशन कर रहे हैं, बिल्कुल बाबा के कमरे में बैठे हुए हैं, हमको तो कुछ पता ही नहीं चला, आपके हाथों में ऐसी क्या जादू है? तब मैं सिर्फ यही बोलता हूँ, करन करावन हार। तो मेरे पेशेंट के साथ भी बहुत अच्छे अनुभव रहे, उनको भी ये वाइब्रेशन फील होता है कि हाँ, इस आत्मा में कुछ बात है। ये इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मेरा नाम डॉक्टर अमित सोलंकी नहीं, मेरा नाम डॉक्टर अमित सोलक्की है। मेरे शरीर का नाम सुरेश गुप्ता है। मैं इंदौर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं अपना जब ग्रेजुएशन कर रहा था तब इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के संपर्क में आया और उसी समय मैं देश की जो महत्वपूर्ण आरएसएस, आनंद मार्ग, गायत्री और विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, ऐसी कई संस्थाओं से जुड़ा हुआ था। किंतु जैसे ही मुझे ये ईश्वरीय ज्ञान मिला
और मुझे ये पता लगा कि स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा आकर के इस ज्ञान को दे रहे हैं और हमारे जीवन में एक महान परिवर्तन की ओर ले जा रहे हैं। तो मैंने उस परिवर्तन को अपने आप में महसूस किया और जो भी उस कॉलेज लाइफ की बुराइयां थी वो सारी मेरे से छूटती गईं। और उसी समय जो बाबा का एक संदेश होता था मुरलियों में कि तन मन धन से बाबा की सेवा करना है, तो उस कार्य में मैं लगा और बाबा का संदेश देने के लिए मध्य प्रदेश के अनेक शहरों में जाकर के प्रदर्शनी, सम्मेलन और मेले आदि में सहयोग करके इस ईश्वरीय सेवा के काम को आगे बढ़ाया। इसके साथ साथ मैंने उसी समय मधुबन में जाना हुआ। वहाँ पर परम आदरणीय परम श्रद्धेय हमारी दादी प्रकाशमणि जी, दीदी मनमोहनी जी से पहली बार मुलाकात हुई और ऐसा लगा कि जीवन में जो कुछ पाना था वो पा लिया। उनका जो प्रेम था, जो सच्चा स्नेह था, जो मुस्कुराते हुए चेहरे थे, वो ऐसा लगा कि जो कुछ मैंने अपने जीवन में नहीं पाया था, अपने लौकिक परिवार में कहें, अपने दोस्तों से, अपने संबंधियों से, वो सारा प्रेम स्नेह मैंने वहाँ पा लिया। और उसी समय अव्यक्त बाप दादा से भी पांडव भवन में मेरी मुलाकात हुई और भी हम लोग बहुत सारे गए हुए थे भाई बहन। पर जब मैं बाबा से अकेले में रूम के अंदर मिला तो एक करंट पूरे शरीर में दौड़ गया कि वास्तव में आज मैं कितना अपने आप को परम भाग्यशाली समझ रहा हूँ कि उस परमपिता परमात्मा से जो जिसके लिए लोग तरसते हैं मिलने के लिए, जिसकी एक झलक पाने के लिए आज वो पिता परमात्मा स्वयं मेरे से बातें कर रहा है। और बाबा ने बहुत देर मुझे दृष्टि दी, मुझे धन्य धन्य कर दिया। और वो दिन भुलाए नहीं भूलता जब बाबा ने मेरे से, अव्यक्त बाप दादा ने कई अपनी लाइफ के बारे में, अपने जीवन के बारे में और कैसे आपको ईश्वरीय ज्ञान और योग में आगे बढ़ना है, इसकी कई शिक्षाओं से मुझे अवगत किया। साथ ही साथ मैंने जो प्रश्न थे अपने परिवार के बारे में और उन सब का बड़ा सुंदर समाधान हमारे अव्यक्त बाप दादा ने मुझे बताया, जो ता जिंदगी मेरे जीवन में आज तक काम आ रहा है। उसके बाद तो अनेकों बार परमादरणीय दादी, दीदी मनमोहनी जी और भी मनोहर दादी, दादी चंद्रमणि जी, रतन मोहनी दादी जी, दादी जानकी जी, अनेक दादियों से मिलना होता रहा। और मैंने जीवन में अनुभव किया कि ये सच्ची देवियां हैं जो मेरे जीवन में, मेरा अति भाग्य, अति सौभाग्य है कि मुझे इस लाइफ में इन देवियों के दर्शन हुए हैं और इन्होंने अपने प्रेम से, अपने स्नेह से, अपने ज्ञान से, अपने योग से मुझे एक जीवन की नई दिशा दी है। और उसी समय मैं सेवा का कार्य भी आगे बढ़ाता रहा। जो विभिन्न शहर मध्य प्रदेश के थे, उस समय चूँकि सारे शहरों में सेवा केंद्र नहीं खुले थे, तो बाबा ने और भाई बहनों के साथ मुझे भी सेवा में निमित्त बनाया और रायगढ़, जगदलपुर, बिलासपुर, रायपुर, कोटा, रतलाम, मंदसौर, नीमच, देवास, झाबुआ, ऐसे अनेक शहरों में उस समय जाना हुआ, प्रदर्शनी लगाना हुआ और लोगों को ज्ञान देते देते एक जीवन का सच्चा सुख मैंने अपने जीवन में अनुभव किया। उसी समय मैं अपना लौकिक बिजनेस भी करता रहा और जब हमारी दादियाँ और ये लोग आते रहे तो इसी ईश्वरीय ज्ञान में हमारे न्यू दिगंबर पब्लिक स्कूल, जो इंदौर का एक प्रतिष्ठित हायर सेकेंडरी स्कूल है जहाँ CBSE का कोर्स होता है, वहाँ के चेयरमैन सुधाकर मेंढके जी
और प्रिंसिपल, उस समय की प्रिंसिपल मैडम सुधा मेंढके जी, जो इसको संचालन कर रहे थे, इस ईश्वरीय ज्ञान को उन्होंने लिया और मुझे भी ये मौका दिया कि मैं भी यहाँ की सेवाओं में सम्मिलित हूँ। तब से हमारी बड़ी दादी दादी प्रकाश मणि जी ने इसके नए प्रांगण का शिलान्यास किया आज से करीब 25-26 वर्ष पूर्व। और आज दादी प्रकाश मणि जी का लगाया हुआ ये स्कूल रूपी वटवृक्ष सारे शहर और प्रदेश के अंदर अपना नाम रोशन कर रहा है। और साथ ही साथ बाबा की जो शिक्षाएं यहाँ दी जा रही है, उनको लेकर के जो बच्चे यहाँ से पढ़ कर के निकल रहे हैं वो हमेशा याद रखते हैं। और वो जब यहाँ आते हैं वापस पुनः देश विदेश में जहाँ नौकरियाँ कर रहे हैं वहाँ से, तो वो ये पूछते हैं कि वो जो ज्ञान हमको दिया जा रहा था वो अभी भी बच्चों को दिया जा रहा है नहीं। हमको उस समय उनकी इतनी वैल्यू नहीं थी उस ज्ञान की, पर आज जब हम अपनी लाइफ में बड़े हुए हैं, हमारे बच्चे हुए हैं, हम नौकरियां कर रहे हैं, तो हमको पता लग रहा है कि जो उस समय ज्ञान हमको दिया गया वो हमारे जीवन में कितना उपयोगी था। और समय प्रति समय आज हमारे इस स्कूल के अंदर लगभग 5000 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, जो नर्सरी से लेकर 12th तक हैं। और कई हमारे भाई बहन समय प्रति समय यहाँ आकर के उनको नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाते हैं, उनकी क्लासेस लेते हैं। समय प्रति समय दादी जानकी जी, दादी प्रकाश मणि जी, दादी रतन मोहनी जी, मुन्नी बहन जी, आदरणीय मोहनी बहन जी, ब्रजमोहन भाई साहब और भी उषा बहन जी, ऐसे अनेकों महारथी भाई बहनों का आना समय प्रति समय यहाँ स्कूल में होता रहा है। एक बहुत लंबी लिस्ट है जिन्होंने अपने विचारों से, शिक्षाओं से इस स्कूल को लाभान्वित किया है। और बाबा का ये लगाया हुआ, हमारी दादियों का लगाया हुआ ये पौधा इस दुनियावी ज्ञान के साथ साथ इस ईश्वरीय संदेश को भी सारे शहर, प्रदेश और देश में फैलाने का कार्य कर रहा है। मेरा अति सौभाग्य है कि मैं भी पिछले 25 वर्षों से इसके डायरेक्टर के रूप में यहाँ अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। और जो यहाँ के चेयरमैन सर और यहाँ की एकेडमिक डायरेक्टर मैडम हैं, दोनों मिलकर के, और उनके लड़के जो डॉक्टर भागवत, जो इस पूरे स्कूल का वर्तमान समय संचालन कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से कैसे ईश्वरीय ज्ञान भी इस लौकिक शिक्षा के साथ दिया जाए, उसकी सारी व्यवस्थाएं यहाँ हैं। और वो स्वयं भी उसको अपने जीवन में उतार रहे हैं। और यहाँ के बच्चों में भी वो आशा करते हैं कि इस ईश्वरीय ज्ञान से उनके भी जीवन में वो परिवर्तन अवश्य आए। इसके साथ साथ मैं अपना लौकिक, जो मेरा यहाँ पर इंदौर में प्रकाश के नमकीन के नाम से लौकिक मेरा बिज़नेस है, जिसका मैं डायरेक्टर हूँ, हम देश विदेश में उस धंधे को इस ईश्वरीय ज्ञान और योग के बल से फैलाने में सफल रहे हैं। जो धंधा एक छोटी सी दुकान में होता था, जब से मैंने इस ईश्वरीय ज्ञान को लिया है, तब से उस बिज़नेस को हमने देश और विदेश के अंदर, आज हमारा बनाया हुआ नमकीन सारे देश के जितने बड़े बड़े मॉल्स हैं, यहाँ तक कि हम एक्सपोर्ट भी उस हमारे माल को करते हैं। तो ये सब उस बाबा का कमाल था। ये इस ईश्वरीय ज्ञान हमको ये सिखाता है कि अपने जीवन में अपने लौकिक कार्यों को इतना बढ़ाओ, इतना अच्छा करो कि जो हम तन मन धन से सेवा कर सकें। और बाबा जो हमेशा कहता है कि बच्चे, तुम एक कदम चलोगे तो 1000 कदम में चलने को तैयार हूँ। तो मैंने मेरे जीवन में ये पाया है कि जितना हम बाबा की तरफ गए हैं, बाबा ने हर एक कार्य में, चाहे वो बिज़नेस का कार्य हो, चाहे स्कूल का कार्य हो, चाहे लौकिक दुनिया की कोई भी कार्य हो, सब कार्यों में जिस तरह की सफलता दिलाई है वो अपने आप में वंडरफुल है और मेरे जीवन में एक नया परिवर्तन लाई हैं। और अभी भी मैं इस ईश्वरीय सेवा को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध हूँ। और मैं आशा करता हूँ, विश्वास है मुझे
कि निश्चित रूप से आने वाले समय में तन मन और धन से इस ईश्वरीय सेवा को मैं सदा आगे बढ़ाता रहूँगा। मैंने अपने जीवन में इस ईश्वरीय संदेश को देने के लिए कई विदेश यात्राएं की। लगभग 7-8 बार मैं अमेरिका, इंग्लैंड, हॉलैंड, मॉरिशस, केनिया अनेक देशों के दौरे पर गया और मैंने वहाँ भी इस ईश्वरीय संदेश को दिया, वहाँ भी लोगों को कोर्स कराए और मैंने देखा है कि इस बाबा के ईश्वरीय ज्ञान को विदेशी आत्माएं किस प्रकार से अपने जीवन में अपनाती हैं। और उनकी एक विशेषता रही है कि जब भी उन्होंने इस ईश्वरीय ज्ञान को लिया है, सदा सदा के लिए उनके जीवन में उमंग और उत्साह कायम रहा है। तो ये मेरे लिए अति सौभाग्य की बात रही है कि इस ईश्वरीय संदेश को देने के लिए। और मेरे जीवन में एक और मुख्य बात रही है कि भारत के भी लगभग सभी मुख्य शहरों में जब भी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बड़े बड़े मेले, प्रदर्शनियाँ जो सन 74-75 से हो रहे हैं, सब में भाग लेने का मुझे मौका मिला है और जीवन में कुछ न कुछ सीखने का मौका मिला है। और वो सीखी हुई बातें अपने जोन में ईश्वरीय सेवा को बढ़ाने में बड़ी सहायक हुई हैं। और जो मध्य प्रदेश में एक हमारा सेवा केंद्र था इंदौर, आज लगभग 200 से अधिक सेवा केंद्र इस सारे प्रदेश में फैले हुए हैं। मैं अपने आप को अति भाग्यशाली मानता हूँ कि इन सब कार्यों में मैंने अपना सहयोग, अपना समय दिया और अपने जीवन को सफल किया है। साथ ही साथ जो बाबा के मुख्य भाइयों ने आबू में इन ईश्वरीय कार्यों के लिए जो सहयोग दिया, उन सहयोगों को भी मैं अपने जीवन में कभी भुला नहीं पाया और न भुला सकूंगा। और वही हमको एक नशा अपने जीवन में रहा है कि इस ईश्वरीय ज्ञान और योग को हम कैसे पूरे विश्व में फैलाएं और जो आत्माएं रही हुई हैं उनको ये ईश्वरीय संदेश देने का काम करें। और उसी कार्य में हम सारे हमारे आबू के बड़े भाई बहनों के सहयोग से, हमारे जोन इंचार्ज के सहयोग से, इन सब के सहयोग से हम इसको पूरा कर रहे हैं। इसी समय मुझे याद आता है हमारी जोन इंचार्ज आरती दीदी जी, जिन्होंने अपने सानिध्य से, जिन्होंने अपनी मधुर मुस्कान से जो पालना दी है, वो इतने 40 साल जीवन के हो गए हैं। उनकी दी हुई पालनाएँ, उनकी दी हुई शिक्षाएँ हम अपने जीवन में धारण करके इस जीवन को उत्तरोत्तर और आगे बढ़ाते जा रहे हैं।